ग्वालियर पहुंची केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सनातन पर बोलते हुए कहा कि सनातन की वजह से यह देश काबिज है। अब तक सनातन परंपराएं ही देश को बनाती हैं और सनातन परंपराओं जैसी परंपरा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो सनातन परंपराओं के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं और चुनावी माहौल जब होता है तो मंदिरों के चक्कर लगना शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले वह उन परंपराओं को गाली देते हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि देश की और प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। इन विषयों को नहीं बल्कि हर विषय को लेकर लोगों के अंदर जागरूकता बहुत बड़ी है। चुनावी मंदिर जाने वालों से सनातनी बचे, बस यही कहना चाहती हूँ। विपक्ष के लोग जो हैं शासन की व्यवस्था में राज करने की नीयत से और अपने घर परिवार को बेहतर करने के लिए आए हैं। यह मोदी सरकार है जिसने तय किया है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। देश के जांच एजेंसियां भारत के नियम और कानून के तहत बनाई गई हैं ताकि देश में भ्रष्टाचार ना हो, अव्यवस्था ना हो। भ्रष्टाचार करने हमने नहीं कहा। इनको अगर भ्रष्टाचार किया है तो उनके खिलाफ जांच भी होगी और सजा भी होगी और न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत कार्रवाई भी होगी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होकर जनता ने बीता हुआ कल को याद किया और आज जो बदलाव आए हैं, जो बेहतरी हुई है जीवन में, और ख़ास तौर पे 9 वर्षों का जो समय काल जिसमें केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी और राज्य में भी भाजपा की सरकार थी, उसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को मिला। और ऐसे में आने वाला भविष्य जो है, जो आने वाला कल है, उसकी बेहतरी के लिए लोग किस प्रकार से इकट्ठे होकर काम कर सकते हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं और राज्य भी साथ मिलकर उसके काम कर रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश को लाभ मिला है। इन्हीं पर चर्चा हुई और एक बहुत ही मनोबल जो है सबका बढ़ा हुआ है। सब लोग बहुत उम्मीद के साथ बेहतरी की और कामना करते हुए भाजपा के समर्थन के लिए जुटे हुए। नहीं, कुछ नहीं कहना, वो तो भारत का एक पॉलिसी डिसीजन है और वो पॉलिसी डिसीजन जो है वो कनाडा को कम्युनिकेट कर दिया है, उनको बता दिया है और बस वो निर्णय हो चुका है। मुझे जानकारी नहीं है भाई साहब, मुझे मेरे को आज ये सब में 2013 में पाकिस्तान जैसी स्थिति थी 14 जी, मैंने कहा कि चरमराई हुई अर्थव्यवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेजाइल 5, जो चरमराई हुई हमारी अर्थव्यवस्था थी जिसमें हम अब गए कब गए का इंतज़ार था, ऐसा चल रहा था और फ्रेजाइल 5 में हमारी गिनती होती थी और उस गिनती के बाद आज हम विश्व की 5 बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और ये सबके खुश होने का विषय है कि कितनी मेहनत के बाद ये संभव हो पाया और आने वाले समय में जो हमारा प्रयास है, सबका सहयोग भी उसके लिए, सबका साथ सबका विकास वाली बात है कि हम उसको नंबर 3 पर लेकर आए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने